हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 6th क्वेश्चन। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked toward the building. ठीक, मतलब कोई लड़का खड़ा है किसी 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से, पहले उस वो देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, लेकिन जब थोड़ा आगे चलता है तो 60 डिग्री का बन जाता है। मैं आपको कॉपी में दिखाता हूँ। तो मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक। ये आपकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक, वैसे होगी तो नहीं। और ये क्या है, 30 मीटर। 30 मीटर की आपकी बिल्डिंग है। आपकी हाइट भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ठीक। ये आपकी 30 मीटर की बिल्डिंग है, ठीक। अब आप पहले यहाँ पे खड़े थे, तो यहाँ से आपका सर ऐसे सीधा रहेगा तो आप तो ऐसे देखेंगे ना, लेकिन आपको बिल्डिंग के ऊपर देखने के लिए थोड़ा अपनी गर्दन टेढ़ी करनी पड़ गई। तो ये आपने अपनी गर्दन टेढ़ी की, यहाँ से इतनी आपने गर्दन टेढ़ी कर ली। तो ये जितनी टेढ़ी की है, ये कितने का डिग्री बना दिया इसने, 30 डिग्री बना दिया, ठीक। फिर आप थोड़ी आगे आ गए, थोड़ी आगे यहाँ पे खड़े हो गए। अब आपने फिर से देखा एक बार ऊपर, तो यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है, यहाँ 60 डिग्री बन रहा है, ठीक। मतलब आपको जब आगे आओगे तब फिर देखोगे तो यहाँ 60 डिग्री बनेगा। यही हमारे क्वेश्चन में था, ठीक। अब हमें ये निकालना है कि आपने कितना चला, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, इसको हम लिख लेते हैं एक्स, ठीक। और यहाँ से अब आप जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से बिल्डिंग तक की डिस्टेंस कितनी लिख लेते हैं, वाई, ठीक। इसको यहाँ से हम नाम देना चालू कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। इतने हमने वो कर दिए। अब नीचे का आप छोड़ दीजिए, सिर्फ हम यहाँ से ले लेते हैं ए डी, यहाँ ई एफ यहाँ, और जी और लिख लेते हैं, ठीक। हमें सिर्फ ऊपर ऊपर का देखना है, क्योंकि अभी ये बिल्डिंग कितनी है, 30 मीटर की। हम यहाँ आपकी हाइट से इसको माइनस कर देंगे ताकि ये हमें ना गिनना पड़े, हम सिर्फ इतना इतना गिनेंगे, ठीक। क्योंकि टोटल तो 30 है, आपकी खुद ही हाइट है 1.5 मीटर, तो सिर्फ हमें इतना लेना है, तो हम 30 में से 1.5 घटा देंगे, ठीक। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी बचेगी आपके एंगल ऑफ आपकी आइज से, जो आप मतलब यहाँ तो आपकी आइज हैं, तो आपकी आइज को हटा करके कितना बचेगा वो हमें, तो 30 माइनस 1.5 हमारा क्या आ जाता है, 28.5, ठीक। इतनी बिल्डिंग की हाइट यहाँ से ए से जी के बीच में बचेगी, 28.5, ठीक। अब आप पहले देखो यहाँ पे थे, तो अगर मैं बड़े ट्राइंगल में देखूंगा तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, हमें रिलेशन इस पूरे का बनाना पड़ेगा, हमारे पूरे बेस का, ठीक। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये मेरे सामने क्या है, ये मेरा परपेंडिकुलर है 28.5, और ये मेरा बेस, मतलब P बाय बी। और ये किसका होता है, 10 का होता है ना, 10 ही तो हम कहते हैं P बाय बी, परपेंडिकुलर बाय बेस। अभी हमारा 10 बी कितना है, 30 डिग्री का, 10 30, जो कि किसके बराबर है, 28.5, मतलब ए जी, और यहाँ बी डी प्लस डी जी, ठीक। तो यहाँ हमने नाम लिख लिया था पहले ही, ये इतना हमारा x है और इतना हमारा y है, लिख लेना, लेट द लेंथ ऑफ बी डी बी एक्स एंड द लेंथ ऑफ डी जी बी वाई, ठीक। तो यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस। 10 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू में 28.5 अपॉन में x प्लस वाई। अब इसको कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस वाई इक्वल्स टू में 28.5√3, ठीक। ऐसे ही अब हमने इतना तो चल लिया, अब हम सिर्फ इस ट्राइंगल का देखेंगे जो हमारा बाकी है, ठीक। तो यहाँ अब हम यहाँ पे खड़े हैं डी पे, ठीक। अब यहाँ से खड़े होकर फिर देख रहे हैं तो ये हमारा फिर परपेंडिकुलर है, और सिर्फ अब हमारा बेस कितना रह गया, वाई रह गया, ठीक। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 10 डी, क्या है हमारा परपेंडिकुलर 28.5 और बेस वाई, तो 28.5 और बेस हमारा वाई, ठीक। 10 डी था 60 डिग्री, 10 60, जो कि किसके बराबर होता है, सिर्फ √3 के। तो इधर √3 लिख लेते हैं और इधर लिख लेंगे 28.5 बाय वाई, ठीक। अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ आ जाएगा √3y इक्वल्स टू में 28.5। y की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको उधर कर देंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू में 28.5 डिवाइडेड बाय √3, ठीक। अब देखो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो लिख लेना, पुटिंग y इक्वल्स टू
28.5 √3 इन इक्वेशन 1। ठीक, हम y की ये जो वैल्यू है 28.5 वो हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक, तो x प्लस अब y की वैल्यू ये है 28.5 बाय √3 इक्वल्स टू में 28.5 √3। ठीक, अब देखो ये इधर प्लस में है, उधर जाके माइनस में होगा, तो x इक्वल्स टू में 28.5 √3 माइनस 28.5 बाय √3। ठीक, अब यहाँ क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। यहाँ एलसीएम लेंगे तो √3 ही आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ √3 हमने एलसीएम ले लिया था। ठीक, और यहाँ क्या आ जाएगा, जब उसको मैं √3 से मल्टीप्लाई करूँगा, पहले आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी मान लीजिए मैंने एलसीएम नहीं लिया। ठीक, यहाँ इसके नीचे 1 है और यहाँ हमारा दूसरा वाला 28.5 √3। अब मान लीजिए मैंने एलसीएम लिया। ठीक, तो √3 आ गया। अच्छा, √3 आ गया। अब यहाँ यहाँ तो 1 था, तो यहाँ √3 से इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 28.5 √3 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा 3 बन जाएगा, और 28.5 मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो हमारा कितना आता है, 28.5 मल्टीप्लाई 3। यहाँ भी ऐसे कर देते हैं, और यहाँ माइनस था हमारा बीच में। ठीक, क्योंकि वो उधर प्लस में था, वाई इधर आके माइनस हो गया था। अब यहाँ √3 से √3 कटेगा, बचेगा क्या, सिर्फ 28.5। ठीक, तो x इक्वल्स टू में क्या आ गया, 28.5 मल्टीप्लाई 3 होता है 85.5 माइनस 28.5 बाय √3। ठीक, 85.5 में से 28.5 माइनस करते हैं तो आता है हमारा 57। ठीक, 57 बाय √3। अब देखो आपको डिनोमिनेटर में रूट में नहीं छोड़ के आना है, इसको आपको रेशनलाइज करना है, तो इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं। जो हमारा नीचे दिया था उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 57 मल्टीप्लाई √3। अब देखो यहाँ √3 और मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये 3 से इसको कट कर देते हैं, अगर कट जा रहा है तो 3 1 3, कैरी 2 आएंगे, 3 9 70, 3 9 27। ठीक, तो यहाँ जाएगा हमारा 19 √3। मतलब हमने कितनी, आपने कितना चला था आगे थोड़ी दूर तक, मतलब एक्स और वाई का कितना वो था, एक्स से जब आप वाई गए थे तो कितना आपने चला, 19 √3 मीटर। ठीक, ये आपका आंसर आ गया।